तो देखिए हमने आगे जो पढ़ा था नेक्स्ट वीडियो में कि संख्या जो है माइनस की और प्लस की, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो है उन दोनों में किस प्रकार से हम पता चलाएंगे कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उनको संख्या रेखा के ऊपर किस प्रकार से लिखते हैं। आज हम इस वीडियो के लिए ये बताएंगे कि माइनस और प्लस धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ना, घटाना और गुणा भाग करना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1 और ऋणात्मक संख्याओं धनात्मक संख्याओं को किस प्रकार से जोड़ना है और किस प्रकार घटाना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं सवाल लिखता हूँ कि हल कैसे करना है इसको। लिखते हैं 3 प्लस माइनस के 2। ठीक है, ये मैंने एक सवाल लिखा है आपके यहाँ पे बोर्ड पे, 3 प्लस माइनस के 2। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो देखो मैंने आपको कक्षा 6 में भी पढ़ाया था और बताया भी था, एक बार फिर से बता देता हूँ कि जब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के अंदर जोड़ और बाकी करते हैं तो कुछ निशान होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं कि जब दो संख्याओं के बीच में दो संख्याएं, दोनों संख्याएं प्लस प्लस की हैं, जब दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होती हैं तो उन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, प्लस, यानी कि उनको जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ना। ठीक है, जब दो संख्याएं, दोनों संख्याएं प्लस प्लस की होती है तो क्या करते हैं, हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। फिर जब दो संख्याएं और वो दोनों संख्याएं जो है वो माइनस माइनस की है तब भी हम इन दोनों संख्याओं को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जब दोनों संख्याएं जो है वो प्लस की है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, और जब दोनों संख्याएं माइनस की है तब हम उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो जब दोनों प्लस की और दोनों माइनस की है तो उनको जोड़ते हैं, यानी कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि एक समान चिन्ह है तो संख्याएं जुड़ेगी, और जुड़ने के बाद उस संख्या का आगे निशान कौन सा रहेगा, तो जो दो संख्या जोड़ रहे हो उन दोनों संख्याओं के अंदर जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या के आगे जो भी निशान है वो आपको लगाना है। फिर यदि पहली संख्या जो है वो आपके प्लस की है और दूसरी संख्या जो है वो आपके माइनस की है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या होगा, तो जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की होती है तो उन दोनों संख्याओं के बीच में बाकी होती है, उसको घटाना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे इन दोनों संख्याओं के बीच क्या करोगे, घटाओगे। जब दो संख्या अलग अलग निशान है, एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस है, तो आपको दोनों संख्याओं को घटाना है और निशान जो बड़ी संख्या के सामने है वो लगाना है। निशान हमेशा बड़ी संख्या का लगेगा, और यदि पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है तो भी आप क्या करोगे, दोनों संख्याओं को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जब इन सवालों को करते हो, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों की जोड़ भागी गुणा भाग करते हैं, तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्या कि जब दोनों संख्या प्लस की हैं तो हम जोड़ेंगे, दोनों संख्या माइनस की हैं तो भी जोड़ेंगे, यदि एक प्लस एक माइनस की है तो घटाएंगे, और एक माइनस एक प्लस की है तो भी घटाएंगे। तो आप इसको लिख के याद जरूर कर दे। ठीक है, क्योंकि इसके आधार पे ही हम इस सवाल को हल करेंगे। अब इसके आधार पर सवाल को कैसे हल करेंगे
तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब ध्यान से देखिए, देखो हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 3 और दूसरी है -2। तो 3 जो है उसके आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस की संख्या है। तो 3 हो गई प्लस की, 2 जो है उसके आगे निशान लगा हुआ है माइनस का, तो 2 हो गई माइनस की। 3 प्लस के और 2 माइनस के, ये दोनों अलग अलग हैं, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस। तो जब प्लस और माइनस हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है, यानी कि इन दोनों संख्याओं के अंदर बाकी होगी, घटाना पड़ेगा। भले यहाँ पे बीच में प्लस का निशान दिया हुआ है लेकिन जोड़ नहीं होगी, क्योंकि एक संख्या प्लस की है दूसरी संख्या माइनस की है, इसलिए प्लस माइनस जो है वो माइनस होता है, इसका मतलब घटाना पड़ता है। तो आप इन दोनों संख्याओं को घटाओगे तो यहाँ 3 में से 2 को घटाना है, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा आपके 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको सवाल जो है वो करने हैं। ठीक है, एक और सवाल बताना आपको इसी प्रकार से, तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपके। दूसरा सवाल है -3 प्लस के 5। ठीक है, चलो तो अब हम इस सवाल को करते हैं। देखो तो इसमें भी क्या करना है आपको, दो संख्याएं हैं -3 और प्लस के 5। 3 के आगे माइनस का निशान है तो -3 हो गए, और 5 के सामने प्लस का निशान है तो प्लस के 5 हो गए। तो -3 और प्लस के 5, एक के आगे माइनस है एक के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस जो है वो क्या होता है, माइनस। घटाना है तो इसके अंदर भी क्या करनी पड़ेगी आपको, बाकी करनी पड़ेगी। तो इसको भी हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 3 -3 प्लस 5, इन दोनों के बीच में बाकी होगी, घटाना पड़ेगा। तो 3 में से 5 नहीं, 5 में से आप 3 को घटाओगे, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटती है। ठीक है, बड़ी संख्या के अंदर से। तो यहाँ आपको 5 में से 3 को घटाना है। ठीक है, तो 5 में से 3 को घटाओगे तो उत्तर आएगा आपके 2, और ये 2 जो है वो प्लस के रहेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक और सवाल। एक और एग्जांपल लेके बताना चाहूंगा आपको। हम लिखते हैं 2 प्लस 3 माइनस 7। अब इस सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे, प्लस माइनस के 7। इस सवाल को हम कैसे करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे ये 2 जो है वो कौन से हैं, प्लस के, और 3 भी प्लस के। 2 भी प्लस के हैं, 3 भी प्लस के हैं, और 7 माइनस के। या 3 संख्याएं हैं प्लस की और ये माइनस की संख्या। तो जो प्लस की संख्या है उनको हम जोड़ देते हैं। तो प्लस की संख्या कौन सी है, 2 और 3। प्लस की संख्या को जोड़ देते हैं, प्लस की संख्या 2 प्लस की संख्या 3, ये दोनों प्लस की है, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो ये दोनों संख्या जुड़ जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है, प्लस माइनस के 7। अब आगे हल करते हैं। 5 प्लस के और 7 माइनस के, तो प्लस के 5 और माइनस के 7, यानी कि प्लस माइनस निशान अलग हो गया, प्लस माइनस तो घटाना पड़ेगा, बाकी होगी यहाँ पे, तो यहाँ भी आपको बाकी करनी है। तो आप बाकी करोगे 5 माइनस 7। अब 5 में से 7 नहीं जाते तो 7 में से आप 5 को घटाओगे तो आपको उत्तर आएगा
2 और अब यहाँ देखिएगा ये 5 छोटा है और 7 बड़ा है। 7 बड़ा है और 7 के आगे निशान कौन सा है? माइनस। तो मैंने आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जब उत्तर आता है तो उस उत्तर के आगे निशान जो है वो बड़ी संख्या वाला लगेगा। यहाँ बड़ी संख्या 3 थी, 3 के आगे प्लस है तो हमने यहाँ प्लस ही रहने दिया। यहाँ बड़ी संख्या 5 थी, 5 के आगे प्लस है तो हमने यहाँ प्लस रहने दिया। यहाँ पर हमारे बड़ी संख्या 7 है और 7 के आगे माइनस है तो यहाँ हम लगाएंगे माइनस। तो इस प्रकार से आपको सारे सवाल करने हैं, तो आप ध्यान से इसको कॉपी में उतार देना। इसके बाद मैं आपको इस वीडियो के नीचे कौन कौन से सवाल करने हैं वो बता दूंगा।